लखदाता जी ने कैसे एक कोड़ी को और एक अंधे को और एक नामर्द नपुंसक को किस तरह से मर्द बनाया, कितपत की बीमारियों से शिफा दी कि दिल्ली कित से राजा भी लखदाता जी के पास एक पुत्र की दात मांगने आए थे और उनको उसने याद किया, सच्चे मन से निस्बत और अकीदत से बाबा जी का ध्यान किया। तो बाबा जी ने उसको कहा तुझे मैं 6 पुत्र दूंगा, एक नहीं, लेकिन 3 पुत्र तू मेरी सेवा में लगा दियो, 3 तू अपने पास रख लियो अपने राजपाट के लिए। तो जब राजा के पास बाबा जी की कृपा से 6 पुत्र हुए तो उसने बोला, फिर वो भूल गया कि बाबा जी ने मुझे ऐसा कहा था। तो उसने कहा कि उन 3 पुत्रों को मैं अलग कर देता हूं, और नहीं तो ये मेरे जो 3 पुत्र हैं ये भी ना कहीं पीर मांग ले और अपनी सेवा के लिए लगा ले। और वो भूल गया, पहले उसने वो 3 पुत्र 6 के 6 पुत्र अपने पास ही रखे अपनी राजपाट के लिए, काम काज के लिए। उनका वचन वादा भूल गया, जिसके कारण उनमें से एक कोढ़ी हो गया, एक अंधा हो गया और एक नामर्द नापुंसक हो गया, हिजड़ा हो गया समझो। तो अब पीर लखदाता जी के वचन से जब उसको पता चला कि यार मैंने ऐसे गलती कर दी थी और ये तीनों ऐसे हो गए, नापुंसक हो गए, नामर्द हो गए, तो मेरे बाकी पुत्र भी ना कहीं बीमार हो जाए, तो उन्होंने उन तीनों को निकाल दिया घर से। तो वो चलते 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 पीर लखदाता जी के पास कक्की घोड़ी थी जो अल्लाह पाक से उनको मिली थी जन्नत से। सवारी करने से वो अपनी मन की गति से वो चलती थी, जहां मर्जी बाबा जी प्रकट हो जाए, गायब हो जाए, जब अपनी मन की गति से उस घोड़ी पे सवार होकर कहीं भी दर्शन दीदार, क्योंकि चारों कुटाओं में उनकी पूजा और उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, सब धर्मों के वर्णों की। तो वो तीनों जाने बाबा जी ने देखा किसने ऐसा किया, ये तो हमारे औलाद हमारे बच्चे हैं, हमारे वचन से हुए हैं, या हमारे मुरीद हैं। तो पीर लखदाता जी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरी घोड़ी के पीछे, उन्होंने बताया कि तुम्हें ऐसा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोला जी ऐसे ऐसे हमारे पिता ने हमें निकाल दी है अपने घर से। तो उनको नहीं पता था कि पीर के वचनों से, जब पीर ही हमारा असली वालिद है और उनकी कृपा से ही हमारा जन्म हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे पीछे 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 तुम आते रहो। बोले बहुत प्यास लगी है, बोला पानी नहीं तुमने कहीं भी पीना, और ये जो कक्की घोड़ी के चरणों से चलामत जब जल निकलेगा इसको इकट्ठा करते रहना। तो पीर लगदाता जी घोड़ी पे सवार होके चलते रहे और वो पीछे चनामत निकला हुआ जल बाबा जी का जो है उनके चरणों से कक्की घोड़ी के, क्योंकि वो भी दिव्य घोड़ी है जो अल्लाह पाक से मिली है बाबा जी, और बाबा जी उस पे सवारी करते हैं, वो अल्लाह के वली है, और ज्यादा उसमें शक्ति आ जाती है इन दो कारणों से। तो वो उस जल को इकट्ठा, लेकिन एक जगह उनके सब्र का इम्तिहान, प्यास का जो इतना उनपे जोर हो जाता है कि अब रुक नहीं पाते, वो जो इकट्ठा किया होता है जल, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके वो उसको पीने लगते हैं और अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। तो लगदाता जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था अभी नहीं पीना, अभी कुछ और दूर जाके मैं तुम्हें हुक्म देता जल पीने का, पर चलो फिर भी तुमने इस जल को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, अब रहती दुनिया तक इसको चश्मा, यहाँ चश्मा जारी होगा। वो रेगिस्तान वाली जगह थी, बंजर जमीन थी, यहाँ अब धरती से भी पानी चश्मा फुटेगा, जिसके कारण रहती दुनिया तक लोग उनको चश्मे वाला पीर भी कहते हैं, कि बड़े बड़े पहाड़ों में जाके बाबा जी कुंडी मार के वहां से पानी को प्रकट कर देते थे, पानी के फुवारों को चला देते थे, उसको चश्मा भी कहते हैं। और उन चश्मों का जब वो जो जल होता था वो मीठा होता था, उससे दुख रोग कष्ट बीमारियां मिटती थी। तो उन्होंने कहा अब तुमने ये जल, ये चश्मा यहाँ पे बना दिया अल्लाह पाक के नाम से, यहाँ हमारा चश्मा जारी होगा, रहती दुनिया तक रहेगा, यहाँ जो भी चर्म रोगी आएंगे वो यहाँ से जल पिएंगे इसका और स्नान करेंगे, जब अपने पे छिड़काव करेंगे अल्लाह की को फरियाद करके, जब उनको सजदा करके, जब कलाम पढ़ के, तो उनको शिफा मिला करेगी, मतलब उसको एक कृपा हो करेगी, उसकी दुख रोग बीमारियां कष्ट दूर हुआ करेगी। तो अब तक भी वो चश्मा
जो बाबा जी ने जारी किया था। बाबा जी का जो अवतार है 1130 से लेके 1183 तक हुआ था। तो आज ही उनके जारी किए हुए झरने, जहाँ 200-500 फुट जमीन में पानी नहीं होता, उससे भी हजारों फुट बाबा जी ऊपर चले जाते थे और वहां कुंडी मार देनी अल्लाह का नाम लेके, तो वहां फुहारे और झरने और चश्मे प्रकट हुए। इसलिए उनको चश्मे वाला पीर भी कहा जाता है। तो अब बाबा जी ने कहा कि इस जल से तुम दोनों एक अपनी आंखों में छिट्टे लगाओ, और उसने लगाई, उसकी आंखें ठीक होगी। और दूसरे को कहा तू इस जल को पी, उस जल को पीने से उसकी नपुंसकता, नामर्दी दूर हुई। और तीसरे को, जिसको कोढ़ हो गया था, उसने भी उस जल का आगमन किया, पिया, छिड़काव किया, उसका कोढ़ ठीक हो गया। तो फिर उसी अंधे ने, कोड़ी ने और जिसको मर्द बनाया गया, वो तीनों कोई काम नहीं जानते थे, मिस्त्री का, राज मिस्त्री का, रेता बजरी सीमेंट का। तो बाबा जी ने बोला कि हम अब यहाँ पे ही हमारा रोजा एक बनेगा, रहती दुनिया तक लोग इस करिश्मे करामात को, अल्लाह पाक को यहाँ बैठ के फरियाद मुराद विनती अरदास अर्जोई किया करेंगे, इसलिए यहाँ अब हमारा रोजा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, जब मेरे पास, मैं तो कोढ़ी हूँ, जब मुझे तो इस फील्ड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो बाबा जी ने क्या, हमारे आशीर्वाद से तुम सारा काम जान जाओगे। तो वो तीनों की फिर उनकी दरगाह वहां बनी, रोजा शरीफ बने, उनके मुजफ्फर बने, उस दरगाह को संभालने वाले बने। उन्होंने कहा तुम्हारे आगे बच्चे पीढ़ियां दर पीढ़ियां हमारे यहाँ खानका बारगाह रोजा शरीफ पे सेवा करेंगी। उनको सुल्तानी कहा जाता है, जहाँ सरवरी कहा जाता है, क्योंकि बाबा जी का नाम सखी सरवर सुल्तान है। तो उन्होंने फिर बाबा जी की दरगाह के रोजा शरीफ आने वाली गुरु प्यारी साध संगतों की सेवा को उनके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, बड़ी दर पीढ़ी, आज तक मुल्तान शरीफ में उन्होंने उस रोजे को ऐसे ही वो सेवा कर रहे हैं और संभाला हुआ है। तो इस तरह से बाबा जी ने जिस बंदे को उसका इल्म भी नहीं था उस फील्ड का, उसको भी माहिर कर दिया उस काम में। और दूसरा, उसका कोढ़ ठीक कर दिया, उसको मर्द बना दिया, और उसकी आंखें भी ठीक कर दी, सिर्फ पक्की घोड़ी के जल से जिन पे वो सवारी करते हैं। तो इस तरह से पीर लगदाता जी ने उन तीनों पे कृपा की, और उन अनट्रेंड, उस फील्ड का जिनको कोई भी ज्ञान नहीं था, उनसे टाइले, मार्बल, मीनाकारी दरगाह ये सब कुछ बनवा लिया। क्योंकि वो करामात, हर तरह की करामात से और अल्लाह की वलायत से युक्त है। तो इस तरह से बाबा जी ने करामात करते हुए उनको अपने मुजफ्फर बनाया, उनको अपनी दरगाह रोजा शरीफ की सेवा समझी, सौंपी। और फिर उनको पता चलेगा कि यही हमारे वालिदा सब कुछ हैं, इन्हीं के वचनों से, इन्हीं की कृपा से हम दुनिया में आए थे और हमारा जन्म हुआ था। बोल सांचे दरबार की जय।